हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है अवेक एंड स्टैंड, यानी जागो और खड़े हो। लिटिल मीनिंग में अगर इसको हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है नींद से जागना। बहुत बार हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा समय हो गया, उठो, तो वे बिस्तर से ही आवाज़ देते हैं, हाँ पिताजी हम उठ चुके हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो वे बिस्तर में ही पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज का जो विषय है अवेक एंड स्टैंड, ये एक्चुअली लिटिल मीनिंग पर आधारित नहीं है। बाइबल में यह 630 बार लिखा गया है और यह बहुत ही गंभीर विषय है। अगर हम समय पर ना उठे और खड़े ना हो तो हमारा सब कुछ छीन सकता है। तो चलिए इस वीडियो को एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो क्यों हमें जागना और खड़ा होना है? और इसका उत्तर में मैंने बाइबल से 7 पॉइंट खोज कर निकाला है और आगे हम वीडियो में इन्हीं 7 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि क्यों हम जागे और खड़े हों। बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू स्टैंड, यानी ये समय है हमें जागने और उठने के लिए। दूसरा पॉइंट है बिकॉज मास्टर इज कॉलिंग, यानी हमारा मालिक जो यीशु है वो बुला रहा है, वो हमें बोलता है कि जागो और खड़े हो। तीसरा पॉइंट है स्टैंड टू रिसीव द मिशन। यीशु इस जगत में एक मिशन को लेकर आया और उसका मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और यीशु उन सभी को जो उसके बलिदान के द्वारा उद्धार पाए हैं उनको अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए बुलाता है। और चौथा पॉइंट है स्टैंड टू सेव अदर्स, यानी दूसरे को मृत्यु से बचाने के लिए जागना और खड़े होना है। पांचवा पॉइंट है टू स्टैंड टू शाइन द लाइट, यानी अंधकार जगत में लाइट दिखाने के लिए हमें खड़े होना है। छठा पॉइंट है टू स्टैंड टू रिसीव द ब्लेसिंग। अगर आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जागना और खड़े होना है। और लास्ट एंड सातवां पॉइंट है स्टैंड टू सेव योर लाइफ। और सबसे महत्वपूर्ण जो फाइनल जो पॉइंट है वो है यानी हमें अपने प्राण की रक्षा के लिए भी जागना और खड़े होना है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसका फुल डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? बिकॉज दिस इज द टाइम टू स्टैंड, यानी यह समय सोने का नहीं है, यह समय जागने का है और खड़े होने का है। जैसा कि पौल रोमियो के पत्री 13 अध्याय का 11 पद में कुछ इस तरह से सावधान करता है, समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो, अतः तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है। रात्रि प्राय बीत चुकी है और दिन निकलने पर है। तो दोस्तों, सोने का समय अब नहीं रहा, अब जाग उठने और खड़े होने का समय है। लेकिन पौल यहाँ पर हमारे लिटरल सोने और जागने के संबंध में नहीं बोल रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि हमें किसी पर्पस के लिए खड़े होना है और तैयारी करना है। तो तैयारी कैसे करें उसके बारे में मत्ती लिखित सुसमाचार 25 अध्याय में यीशु ने इसको बहुत ही सुंदर तरह से एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर उसने 10 कुमारियों की तुलना करते हुए कुछ इस तरह से कहा, तब स्वर्ग के राज की तुलना उन 10 कुमारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। उसमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी, क्योंकि मूर्खों ने जब दीपक लिए तो उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमानों ने अपने दीपकों के साथ कुपियों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हो रही थी तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। परंतु आधी रात को पुकार मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियाँ उठ बैठी और अपना अपना दीपक ठीक करने लगी। और मूर्खों ने बुद्धिमानों से कहा, हमें भी अपने तेल में से कुछ दे दो, क्योंकि हमारे दीपक बुझने पर है। परंतु बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, नहीं, यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। अच्छा है कि तुम दुकानदारों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वे मोल लेने को चली गई तो दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भोज में अंदर चली गई। तब द्वार बंद कर दिया गया। बाद में दूसरी कुमारियाँ भी आकर कहने लगी, स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो और न ही उस घड़ी को।
दोस्तों यहाँ पर 10 कुंवारी अंत के समय का मंडली को दिखाता है और यहाँ पर 2 ग्रुप है, एक बुद्धिमान ग्रुप और एक मूर्खों का ग्रुप। ये दिखाता है कि अंत के समय में इसी तरह से 2 कैटेगरी के मंडली पाए जाएंगे। यीशु यहाँ पर सावधान करते हुए बोलता है कि जागते रहो, सोने का समय अब नहीं है। अगर हम लोग मत्ती 24 का 42 से 44 पद को पढ़े तो यीशु कुछ इस तरह से कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। परंतु यह निश्चय जानो कि यदि घर के स्वामी को पता होता कि चोर रात में किस समय आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं। दोस्तों, यदि हमें समय के साथ खड़ा होना है तो उसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी। अगर पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो हम उस समय के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यीशु बोलता है कि जागते रहो और तैयारी करो। अब सवाल उठता है कि हम कैसे खड़े हों। कहने का मतलब है तैयारियां क्या करना है और कैसे करना है। तो इसका उत्तर हमें इसी 10 कुंवारी की पाराबल में मिलता है। जैसे पहला पद को पढ़े तो यहाँ लिखा है, तब स्वर्ग के राज की तुलना उस 10 कुंवारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। अब यहाँ पर दूल्हे के साथ खड़े होने के लिए हमें पहले से तैयारी क्या करना है, दीपक लेकर जाना है और वह दीपक जलते रहना है। बुता हुआ दीपक नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, क्या 10 के 10 कुंवारी सोए थे? नहीं मेरे दोस्तों, इसमें से सिर्फ 5 निश्चित होकर सो रहे थे, लेकिन 5 बार बार उठकर अपने दिया को चेक कर रही थी कि तेल है कि नहीं, जल रहा है कि नहीं, और इस तरह से कंटिन्यू वो लोग जगे हुए थे। पौल 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद में कहता है कि हम यीशु के दुल्हन हैं और यीशु हमें लेने के लिए आने वाला है। और अपने दुल्हन को सावधान करते हुए यीशु कहता है कि तुम जागते रहो, तुम उस घड़ी को नहीं जानते कि मैं कब आऊँगा। तो यीशु के दुल्हन को दीपक जलाकर यीशु का इंतजार करना है और उसका दीपक यीशु का आने तक जलते रहना है। तो दोस्तों, दीपक को जलने के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो दीपक है वह मंडली है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 1 अध्याय का 20 पद ने यीशु ने कहा है कि 7 दीपदान 7 मंडली हैं। और मत्ती 5 अध्याय का 14 पद में यीशु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो इस दीपक को जलते रहना है और उसे जलते रहने के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है और वह तेल पवित्र आत्मा है दोस्तों। और यह तेल फ्री में नहीं मिलता है बल्कि इसे खरीदना पड़ता है और इसके लिए यीशु ने बहुत बड़ा कीमत कलवरी के क्रूस में चुकाया है। तो हम इस तेल को कैसे पा सकते हैं? प्रेरित 2 अध्याय का 38 पद में पीतर इस बात को बहुत ही सुंदर से एक्सप्लेन किया है। जब यहूदी लोग पतरस से सवाल कर रहे थे कि हम क्या करें, तब पतरस ने कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने पापों की प्रायश्चित करना पड़ता है, तभी यह तेल हमें मिलता है। तो पाप क्या है? पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय का 4 पद में लिखा है, व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है, यानी 10 आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। हम लोगों ने 10 आज्ञा को तोड़ा था और जिसके कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। और इसीलिए यीशु को कलवरी के क्रूस में हमारी उस पनिशमेंट का पेनल्टी पे करना पड़ा। और जब हम इस पेनल्टी से रिलीज कर दिए जाते हैं तो हम एलिजिबल होते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए। और दोस्तों, पवित्र आत्मा रूपी तेल उन्हीं को दिया जाता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। जैसा कि प्रेरित 5 अध्याय का 32 पद में लिखा है, हम इन सब बातों के साक्षी हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा पालन करने वालों को दिया है। तो मत्ती 25 में हम लोग 10 कुंवारी की घटना को देखते हैं। इसमें 2 ग्रुप को दिखाता है। एक मंडली है जो यीशु के बलिदान को बोलते हैं कि हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, अब हमें आज्ञा मानने की ज़रूरत नहीं है, हम परफेक्ट है, हम अनुग्रह में हैं और लगातार वे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े जा रहे हैं। यूहन्ना 14 का 15 पद में यीशु ने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तो जो लोग कहते हैं कि यीशु ने 10 आज्ञा को मिटा दिया, अब हमें पालन करने की ज़रूरत नहीं है, वे झूठे हैं। और इन्हीं मंडलियों को
10 कुंवारियों की जो पाराबल में फुलिस बोला गया है, मूर्ख बोला गया है। दोस्तों 10 कुंवारी में 5 बुद्धिमान थे और 5 मूर्ख थे। तो यीशु बुद्धिमान और मूर्खों की परिभाषा मत्ती 7 अध्याय में कुछ इस तरह से देता है। अगर हम 24 पद से पढ़े तो लिखा है, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उस पर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर पड़ा और पूर्णतः ध्वस्त हो गया। दोस्तों जो लोग यीशु की चेतावनी सुनकर समय पर नहीं जागेंगे और खड़े नहीं होंगे, यीशु के सेकंड कमिंग में उन्हें गुफाओं में छिपना पड़ेगा और वे यीशु के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय का 15 से 17 पद में लिखा है, तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, सामर्थी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पर्वतों तथा चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर बैठा है तथा मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है और कौन है जो उसका सामना कर सकता है। दोस्तों यीशु के सेकंड कमिंग के समय उसके सामने खड़ा होने के लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। अगर अभी आप सोते रहे तो समय निकल जाएगा दोस्तों, और उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है अवेक एंड स्टैंड, उसका 7 पॉइंट में से एक पॉइंट का डिस्कस यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, और वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए एक एक पॉइंट को हम लोग अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले पॉइंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।